आज हम एक जबरदस्त हॉरर फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द घोस्ट ऑफ जॉर्जिया। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट जून 1993 से होता है और जॉर्जिया में लीसा अपने कमरे में बैठी है और वहीं उसे अपनी माँ की स्पिरिट नजर आती है और उसकी माँ की स्पिरिट उसे आई लव यू बोलती है और फौरन ही गायब हो जाती है। लेकिन लीजा के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ की स्पिरिट को देखकर खुश नहीं थी। इसके बाद वो कुछ दवाइयाँ लेती हैं। नेक्स्ट सीन में लीजा अपनी बेटी के साथ कहीं जाती है और नजर आता है कि लीजा का हस्बैंड एंडी एक घर की सफाई और मरम्मत करवा रहा है और ये घर उसने अभी एक बैंक से खरीदा था और अब ये लोग इसी घर में शिफ्ट होने वाले थे। इस घर को बैंक से कोई भी नहीं खरीद रहा था, इसलिए एंडी को ये घर बहुत ही कम कीमत में मिल गया था और घर के अंदर से उनकी बेटी हाइडी को घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताती। और यहीं लीसा की बहन जॉयस आती है। उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसलिए अब वो भी इन्हीं के साथ रहेगी। लेकिन वो फैसला करती है कि वो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के सामने खड़ी एक पुरानी वैन में रहेगी। और उसी वक्त हाइडी को उस वैन के साथ एक लड़की खड़ी नजर आती है। उस रात जब लीसा घर के बाहर जाती है तो उसे झाड़ियों में एक गला हुआ ढांचा नजर आता है और उसे देखकर वो रोने लगती है और उसी वक्त वहाँ उसकी बेटी आ जाती है। लेकिन लीसा उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम था। फिर हाइडी जॉयस से पूछती है कि उसकी माँ क्यों रो रही थी और उसकी माँ इतनी अजीब सी बिहेव क्यों करती है। वो उसे बताती है कि लीसा, हाइडी और जॉयस यानी उन तीनों में एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से वो तीनों स्पिरिट्स और घोस्ट को देख सकती थी। लेकिन लीसा इस चीज को गॉड का गिफ्ट नहीं मानती बल्कि वो इसे कर्स समझती है और वो स्पिरिट्स के नजर आने की वजह से परेशान रहती है और वो समझती है कि ये एक बीमारी है, इसीलिए वो अपना इलाज भी करवा रही है। असल में ये पावर उनकी माँ के पास थी और उन्हीं से ये पावर लीसा, जॉयस और हाइडी में इनहेरिट हुआ था। और उसी वक्त जॉयस उसे कहती है कि अगर तुम अपने दिमाग को फोकस करोगी तो तुम्हें भी स्पिरिट्स नजर आएंगी। ये सुनकर वो अपने दिमाग को फोकस करती है और उसे अपने आसपास स्पिरिट्स नजर आने लगती हैं और इसमें उसे उस बूढ़े आदमी की स्पिरिट भी नजर आती है जो घर के बाहर खड़ा था। अगली सुबह जब लीजा बाथ टब में थी तो उसे एक दफा फिर अपनी माँ की स्पिरिट नजर आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाती है। अगले सीन में नजर आता है कि हाइडी साइकिल चलाना सीख रही है और साइकिल चलाते हुए उसे एक लड़की की स्पिरिट नजर आती है और वो अपना बैलेंस खोकर गिर जाती है और उसी वक्त वहाँ उसी बूढ़े आदमी की स्पिरिट आती है जिसे हाइडी ने पहले भी देखा था। अगले सीन में जॉयस अपनी कार से जा रही थी कि उसे रास्ते में हाइडी की साइकिल पड़ी हुई नजर आती है। वो ये बात जाकर फौरन लीसा को बताती है और इस वक्त उसे पता चलता है कि हाइडी तो काफी देर से घर से गायब है और एंडी उसे ढूंढने के लिए गया है। लेकिन उसी वक्त वहाँ हाइडी आ जाती है और लीसा उससे पूछती है कि वो इतनी देर से कहाँ थी। तो हाइडी उसे बताती है कि मिस्टर गोल्डी उसे एक जगह पर लेकर गए थे। इस पर लीसा उससे पूछती है कि ये मिस्टर गोल्डी कौन है, जिस पर वो बताती है कि मिस्टर गोल्डी एक ओल्ड मैन है और अब वो उसका दोस्त है और वो उसे एक जगह लेकर गई थी जहाँ एक झूला था। इसके बाद सभी लोग उस जगह पर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर हाइडी उन्हें बताती है कि मिस्टर गोल्डी ने उसे बताया है कि यहाँ पर एक खजाना दबा हुआ है। लेकिन लीसा इस बात को इग्नोर करती है और हाइडी को कहती है कि अब तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जाओगी और जब भी मिस्टर गोल्डी उसे नजर आए वो सीधा आकर लीसा को बताए। फिर रात को उसे लीसा के कमरे से उसकी आवाज सुनाई देती है जैसे वो किसी से बात कर रही हो। वो उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी। इस पर वो उसे बताती है कि वो मिस्टर गोल्डी से बात कर रही थी, लेकिन वो इस दफा भी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और घर से बाहर आती है और बाहर आकर उसे पता चलता है कि एंडी और जॉयस उसी जगह पर खुदाई कर रहे थे जहाँ पर मिस्टर गोल्डी ने खजाना दबा होने की बात की थी। लीसा को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कुछ ही देर में उन्हें वहाँ पर खजाना मिल जाता है। अब लीसा को बहुत हैरानी होती है। वो लोग पैसे लेकर घर वापस आ जाते हैं, लेकिन लीसा को किसी स्पिरिट के होने का एहसास होता है। वो अपने दिमाग को फोकस करती है और उसी वक्त उसे एक इविल स्पिरिट नजर आती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अगले दिन जॉयस इस घर के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है और उसे पता चलता है कि ये घर गोल्डी फैमिली का है और वो लीसा को बताती है कि ये फैमिली पिछले 200 साल से इस घर में रह रही थी जिसके आखिरी मेंबर मिस्टर गोल्डी थे। लेकिन आखिर में इस घर को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके
उसके बाद जॉइस एंडी के सामने कुछ बूढ़े लोगों की तस्वीरें रखती है और उससे पूछती है कि इनमें से मिस्टर गोल्डी कौन है। हाइडी इनमें से मिस्टर गोल्डी की तस्वीर को अलहदा कर लेती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि हाइडी को जोन स्पिरिट नजर आती है वो इस घर के आखिरी मालिक यानी मिस्टर गोल्डी की स्पिरिट है। लेकिन लिसा इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी कि जिस चीज को वो अपनी बीमारी समझती है वही पावर उसकी बेटी के पास भी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके घर में एक प्रीस्ट आया है और वो उन्हें बताता है कि काफी साल पहले ये जगह एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन थी जिसके जरिए से काफी सारे गुलामों को यहाँ से लेकर जाया जाता था। मिस्टर गोल्डी के दादा इन गुलामों की बहुत मदद करते थे, इस वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लोग उनको स्टेशन मास्टर के नाम से बुलाते थे। और अगले दिन एंडी अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए देखता है, लेकिन उसे बात करने वाला नजर नहीं आता। वो इससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो मिस्टर गोल्डी से बात कर रही है। एंडी को लगता है क्योंकि उसकी बेटी यहाँ पर अकेली है और उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं, इसलिए उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है और वो उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक डॉग लेकर आता है। और हाइडी खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब हाइडी और एंडी वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो डॉग वहाँ पर नहीं है। वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और उसी वक्त एंडी को कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और एंडी अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर अकेले ही आवाज के पीछे जाता है। कुछ ही देर में हाइडी को भी कुछ नजर आता है और वो उसका पीछा करते हुए जंगल में उसी झूले वाली जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे झूले पर एक आदमी की स्पिरिट नजर आती है। उसी वक्त उसे एक और स्पिरिट नजर आती है जो कि एक लड़की की थी और इसके बाद उसे एक दरख्त पर एक लाश लटकी हुई नजर आती है। ये खौफनाक मंजर देखकर हाइडी बहुत डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। दूसरी तरफ एंडी को डॉग एक लकड़ी के पिंजरे में बंद मिलता है। वो उसे आजाद करता है, लेकिन उसी वक्त उसे हाइडी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो भागता हुआ उसके पास जाता है। अगले सीन में लिजा एंडी से उस पिंजरे के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि ये पिंजरा असल में एक ट्रैप है जो कि जानवरों को पकड़ने के लिए वो लोग लगाते थे जो उनका कारोबार करते थे। और वो लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल में भूसा भर के एक शो पीस की तरह इस्तेमाल करते थे। और एंडी उसे बताता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से पिंजरे थे और उसने उन सबको वहाँ से हटा दिया है। अगले सीन में हाइडी एंडी से कहती है कि जंगल के अंदर कोई है। इस पर वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक अंधी बूढ़ी औरत और एक लड़का नजर आता है। वो लड़का उन्हें बताता है कि वो अपने मरे हुए एंसेस्टर्स और स्टेशन मास्टर की स्पिरिट के लिए प्रेयर कर रहा है और वो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। और वो उन्हें बताता है कि स्टेशन मास्टर असल में एक टैक्सीडर्मिस्ट यानी जानवरों की खाल में भूसा भरकर उन्हें शोपीस की तरह इस्तेमाल करने वाला इंसान था, लेकिन वो यहाँ पर लाए गए गुलामों की काफी मदद करता था। और ऐसे ही उसके एंसेस्टर्स जिनका नाम लेन और इनवॉय था, स्टेशन मास्टर ने उनकी भी मदद की थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर उनके आकाओं को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसीलिए सब लोग उनके खिलाफ हो गए थे। लोगों से उनको बचाने के लिए स्टेशन मास्टर ने उन्हें अपनी तरफ छुपा लिया था। और उसी वक्त वहाँ कंडक्टर नाम का एक आदमी हुआ करता था जो कि गुलामों को स्टेशन मास्टर के पास लेकर आता था। और जब लोगों को पता चला कि स्टेशन मास्टर ने उन दोनों को छुपाया हुआ था तो उन्होंने हमला करके स्टेशन मास्टर को मार डाला और उनकी लाश में भूसा भरकर दरख्त पर टांग दिया। और ये सब बातें एंडी जाकर जॉइस और लिसा को बताता है और ये बातें सुनकर उनकी समझ में कुछ कुछ बातें क्लियर होने लगती हैं। उन्हें समझ आता है कि हाइडी को जो लाश दरख्त से लटकी नजर आई थी वो असल में स्टेशन मास्टर की लाश थी और स्टेशन मास्टर एक अच्छा और लोगों की मदद करने वाला इंसान था। लेकिन हाइडी जब ये सब कुछ सुनती है तो वो कहती है कि ऐसा नहीं था और स्टेशन मास्टर एक बुरा आदमी था। लेकिन उसकी बात पर हमेशा की तरह लिसा ज्यादा ध्यान नहीं देती और हाइडी को नहाता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और अब तक एक बात क्लियर हो चुकी है कि इस पूरे एरिया में जो कुछ भी है वो सब स्टेशन मास्टर और उन गुलामों का ही था। लेकिन जब हाइडी काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकलती तो लिसा उसे देखने के लिए वहाँ जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि हाइडी बाथ टब में डूब रही थी। वो जल्दी से उसे बाहर निकालती है और पानी बाहर निकालने के लिए उसका पेट दबाती है, लेकिन पानी की जगह उसके मुंह से भूसा, जिंदा कीड़े और लार्वे बाहर निकलते हैं। ये सब
देखकर वो बहुत घबरा जाती है और फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसे कुछ नहीं हुआ और वो एकदम ठीक है। और हाइडी उन्हें बताती है कि वो बस नहा रही थी और उसी वक्त उसकी माँ ने उसे बाथटब से बाहर निकाल लिया और हॉस्पिटल लेकर आ गई। यानी जो कुछ भी लिसा ने देखा था वो सिर्फ उसे ही नजर आया था और शायद ये उसके लिए एक वार्निंग थी इविल स्पिरिट्स की तरफ से। इसके बाद वो लोग उसी प्रीस्ट को एक दफा फिर बुलाते हैं ताकि अगर हाइडी पर किसी बुरी स्पिरिट का साया है तो वो हटा दे। और जब ये लोग प्रेयर कर रहे थे तो लिसा को अपनी आंखों के सामने कुछ मंजर नजर आने लगते हैं और इसमें वो देखती है कि उसकी फैमिली पर बहुत सारे कीड़ों ने हमला कर दिया है। उसे वहाँ बहुत सारी स्पिरिट्स भी नजर आती हैं और वो देखती है कि उन सब के जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढांचों में बदलने लगे हैं। लेकिन उसी वक्त वो प्रेयर खत्म हो जाती है और लिसा अपने ख्यालात से बाहर आ जाती है और प्रीस्ट उन्हें बताता है कि हाइडी पर किसी भी बुरी स्पिरिट का कोई साया नहीं है और सब कुछ ठीक है। रात को हाइडी को नेल की स्पिरिट नजर आती है और वो उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। उधर लिसा की भी अचानक आंख खुल जाती है और उसे अपने साथ एक गली सड़ी लाश पड़ी नजर आती है, लेकिन वो फौरन ही समझ जाती है कि ये उसका वहम था। लेकिन उसी वक्त उसे एंडी बहुत ज्यादा घबराया हुआ नजर आता है और वो उसे बताता है कि हाइडी घर में नहीं है और वो उसे ढूंढने बाहर जा रहा है और वो उसे पुलिस को कॉल करने का कहकर घर से बाहर चला जाता है। और जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। आवाज एक गड्ढे से आ रही थी और जब वो उस गड्ढे में लाइट डालकर देखता है तो उसे वहाँ पर हाइडी नजर आती है, मगर वो गड्ढा काफी गहरा था और वो ये समझ नहीं पाता कि आखिर हाइडी उस गड्ढे के अंदर कैसे चली गई। और वो उस गड्ढे में उतरने के लिए रस्सी लेने के लिए जाता है और उसी वक्त हाइडी को एक इविल स्पिरिट नजर आने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो इविल हाइडी का कुछ कर पाता उसी वक्त वहाँ पर एंडी आ जाता है और अंदर एंडी को 5 और लोगों के ढांचे नजर आते हैं और वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन वो ये सारी बात पुलिस को बताता है और काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता चलती है कि शायद इन 5 लोगों को स्टेशन मास्टर ने वहाँ पर छुपा कर रखा था, लेकिन उसकी मौत के बाद कोई भी वहाँ पर नहीं गया और उन 5 लोगों की तरफ तरफ कर मौत हो गई, क्योंकि स्टेशन मास्टर के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ पर कुछ गुलाम मौजूद थे। ये सब जानकर वो लोग काफी परेशान थे, लेकिन जाइस कहती है कि यहाँ मौजूद स्पिरिट्स उनसे चाहती हैं कि वो इन ढांचों को ढूंढ लें और उनकी लास्ट रिचुअल्स करके उन्हें आजाद कर दें और ऐसा करने से ही उनकी मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। लेकिन उसी वक्त हाइडी उन्हें बताती है कि उसने उस गड्ढे के अंदर बहुत सी डरावनी चीजें देखी हैं और उन्हें उन ढांचों को हरगिज बाहर नहीं निकालना चाहिए, वरना वो इविल स्पिरिट उन सबको मार डालेगी। और ऐसा मिस्टर गोल्डी ने भी उसे बताया है। लिसा ये सुनते ही हाइडी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मगर एंडी को अपनी बेटी की बातों पर पूरा भरोसा था और वो कहता है कि आज तक मिस्टर गोल्डी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच निकला है, इसलिए अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। बाद में लिसा एंडी से बात करती है और उसे यहीं रुकने के लिए राजी करती है, लेकिन एंडी का कहना था कि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी उसकी बीवी की तरह जिंदगी भर डरी सहमी रहे और मेडिसिन खाकर जीती रहे। और अब खुद उसको भी ये जगह ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए अब उसने फैसला कर लिया है कि वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। और आखिर में वो उससे ये भी कहता है कि गॉड ने उसे जो पावर दी है वो उससे भागने की बजाय उसका सही इस्तेमाल करना सीखे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग सामान गाड़ी में रख रहे हैं, यानी वो लोग ये घर छोड़कर जा रहे थे। और उसी वक्त हाइडी को मिस्टर गोल्डी नजर आते हैं जो कि उसे उस वैन की तरफ इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हाइडी वैन की तरफ देखती है और बहुत डर जाती है। उधर जॉइस को भी नेल और लोवाए की स्पिरिट्स नजर आती हैं जो कि उसे एक दूसरी तरफ इशारा करके एक दूसरी स्पिरिट दिखाती हैं। असल में ये एक इविल स्पिरिट थी जो कि अब हाइडी की तरफ बढ़ रही थी। जॉइस हाइडी को बचाने के लिए उस स्पिरिट का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और अब वो इविल स्पिरिट हाइडी को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाती है। जॉइस भागकर वैन के अंदर छुप जाती है और उसी वक्त उस इविल स्पिरिट की वजह से उसके बदन पर अपने आप टांके लगने लगते हैं। और यही फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि स्टेशन मास्टर जो कि एक टैक्सोडर्मिस्ट था, वो सुई और धागे से जानवरों की खाल को सिलाई करता हुआ नजर आता है। और अब ऐसा ही जॉइस के साथ भी हो रहा था, यानी उसके बदन पर अपने आप सिलाई हो रही थी।
थी। उधर इन सब बातों से अनजान लीसा को घर के अंदर कंडक्टर की स्पिरिट नजर आती है और वो स्पिरिट उसे बाहर कार की तरफ इशारा करती है। वो जल्दी से कार के पास जाती है मगर उसे कार के अंदर हाइडी नजर नहीं आती और उसकी जगह वहाँ पर काफी सारा भूसा और कीड़े पड़े थे। अब यहाँ पर जॉयस भी गायब थी, इसलिए एंडी लीसा को जॉयस को ढूंढने के लिए कहता है और खुद हाइडी को ढूंढने के लिए कार लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे एक लड़की रास्ते में खड़ी नजर आती है और ये लड़की भी एक स्पिरिट थी, मगर उसे बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार में ही बेहोश हो जाता है। उधर आखिरकार लीसा जॉयस को वैन के अंदर ढूंढ लेती है, लेकिन जॉयस की हालत बेहद खराब थी और उसके तमाम जिस्म पर सिलाई हुई थी। लीसा उसके मुंह के धागों को काटती है और उससे हाइडी के बारे में पूछती है, लेकिन जॉयस उसे बताती है कि वो नहीं जानती कि हाइडी कहाँ पर है, लेकिन वो स्पिरिट्स जरूर जानती हैं कि वो कहाँ पर है। और उसी वक्त उसे अपने चारों तरफ बहुत सी स्पिरिट्स नजर आने लगती हैं, जिसमें नेल, लिवाई और उन ढांचों की स्पिरिट्स भी शामिल थी। और वो तमाम स्पिरिट्स लीसा को उसी गड्ढे में लेकर जाती हैं जहाँ पर 5 लोगों के ढांचे मिले थे। लीसा जब उस गड्ढे के अंदर एक छुपे हुए दरवाजे के अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे इंसान और जानवरों की लाशें थीं, जिनमें भूसा भरकर उनको शो पीस बना दिया गया था। और उसे वहाँ पर हाइडी भी मिल जाती है, जिसे एक टेबल पर बांधा गया था। और लीसा जब उसे अपने कंधे के जरिए ऊपर भेजने की कोशिश कर रही थी तो अचानक को हाइडी को ऊपर की तरफ खींच लेता है, लेकिन लीसा ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि स्टेशन मास्टर की इविल स्पिरिट उसे नीचे खींच लेती है। और यहाँ सब कुछ वाज़ेह हो जाता है कि स्टेशन मास्टर की स्पिरिट ही असल में इविल स्पिरिट थी। और यहाँ फ्लैशबैक में हमें नजर आता है कि स्टेशन मास्टर असल में एक साइकोपैथ था और वो जानवरों पर टैक्सोडर्मी करते करते बोर हो गया था, इसलिए उसने इंसानों के ऊपर टैक्सीडर्मी करना शुरू कर दी और वो गुलाम लोगों की मदद करने के बहाने उन्हें यहाँ लाकर छोड़ देता था। और जब कुछ दिनों में भूख और प्यास से उनकी मौत हो जाती तो उनकी खाल में भूसा भर के वो उनका स्टैचू बनाकर रखता था। और उसे जो बार बार भूसा और कीड़े नजर आ रहे थे तो उसका मतलब यही था कि स्टेशन मास्टर की स्पिरिट सबको नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। और यहाँ मौजूद बाकी तमाम स्पिरिट्स अच्छी स्पिरिट्स थी और वो इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। और उनका नजर आना इन लोगों के लिए बार बार एक वार्निंग था। और यही पता चलता है कि उसने नेल, लिवाई और कंडक्टर के साथ भी धोखा किया था और उनको भी मारकर उनके भी स्टैचू बना दिए थे। लेकिन जब ये राज बाकी गुलामों को पता चला तो उन लोगों ने स्टेशन मास्टर को मारकर ही उसकी लाश को दरख्त पर लटका दिया था। और अब कहानी एक दफा फिर प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर स्टेशन मास्टर की स्पिरिट लीसा पर अटैक करने की कोशिश करती है। और उसी वक्त वहाँ पर लीसा को अपनी माँ की स्पिरिट नजर आती है जो कि उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अब लीसा समझ जाती है कि उसे गॉड की तरफ से जो पावर मिली है असल में वो कोई कर्स नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग है। और उसी वक्त वहाँ पर तमाम स्पिरिट्स एक साथ आती हैं और स्टेशन मास्टर की स्पिरिट को खत्म कर देती हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाई थी क्योंकि लीसा के रूप में उन्हें एक लीडर मिल गया था जिससे उन्हें ऐसा करने की हिम्मत हो सकी थी। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है तो अचानक उसे भी कोई ऊपर से खींच लेता है। और ये ऊपर खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गोल्डी की स्पिरिट थी, यानी कि मिस्टर गोल्डी भी उन लोगों को बचाना चाहते थे। अगली सुबह हम मिस्टर गोल्डी की स्पिरिट को हाइडी को साइकिल चलाना सिखाते हुए देखते हैं। इसके बाद तमाम स्पिरिट्स हाइडी को बाय कहते हुए वहां से चली जाती हैं, यानी अब वो आजाद हो चुकी थी और आसमानों में चली गई थी। और एंड में हमें अंदाजा होता है कि मिस्टर गोल्डी यहाँ पर किसी को आने नहीं देते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनके एंसेस्टर्स को बुरे कामों के लिए याद रखें और वो चाहते थे कि स्टेशन मास्टर को लोग अच्छे इंसान के तौर पर याद करें। लेकिन मिस्टर गोल्डी ने इन लोगों को यहाँ पर इसलिए रुकने दिया था क्योंकि वो समझ गए थे कि इन लोगों के पास स्पेशल पावर्स थी और यहाँ मौजूद स्पिरिट्स को ये खानदान ही फ्री कर सकता है। और फिल्म के एंड में बताया जाता है कि इस वाकये के 5 साल बाद तक ये फैमिली वहीं पर रही और उसके बाद वहां से कहीं और शिफ्ट हो गई और लीसा की स्पेशल पावर इस वाकये के बाद खत्म हो गई। लेकिन हाइडी के पास आज भी वो पावर है और मिस्टर गोल्डी इस वाकये के बहुत अरसे बाद तक गोल्डी हाइडी से मिलते रहे और आखिरकार एक दिन वो भी आसमानों की तरफ चले गए और इसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है।